सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी प्रभु प्रेमियों के ऊपर रघुनाथ जी की कृपा सदैव बनी रहे। हाँ प्यारे, आज एक ऐसे प्रसंग पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एक ज्ञानवर्धक बात आप लोगों के बीच में मैं रखने जा रहा हूँ, जो ज्ञान महापंडित रावण ने लखनलाल को दिया था। प्यारे, यह प्रसंग उस समय का है कि जब श्री राम जी और रावण के बीच का युद्ध समाप्त हो चुका और रावण का प्राणांत होने को है। तब श्री राम जी ने लखनलाल जी से कहा कि रावण भले ही निर्मम, पापी, क्रूर, अत्याचारी, न्यायी जो भी है, किंतु रावण एक प्रकांड विद्वान है। अच्छा, तुम रावण के पास जाओ और कुछ ज्ञान की बातें सीख लो। राम जी का आदेश पाकर के लखनलाल जी रावण के समीप गए और उसके सर के पास कुछ देर तक खड़े रहे और वह रावण के कुछ बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन रावण कुछ नहीं बोला। प्यारे, लखनलाल जी श्री राम जी के पास आए गए। आकर के उन्होंने कहा कि रावण हमसे हार तो गया है, लेकिन उसका घमंड, उसका अहंकार अब भी जीवित है, क्योंकि उसने मुझसे कोई वार्ता नहीं की। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, अहंकार रावण के अंदर नहीं, अहंकार तो तुम्हारे अंदर है। तुम एक याचक की भांति गए थे, तुम कुछ सीख लेने गए थे और रावण के सर के पास जाकर के तुम खड़े हो गए। अरे, किसी से सीख लेना होता है तो उसके सर के पास नहीं, उसके चरणों के पास होकर के जाना चाहिए। लक्ष्मण जी दोबारा गए, रावण के चरण के समीप खड़े हुए और महापंडित रावण को हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। रावण से लखनलाल जी ने कहा कि मैं आपसे कुछ ज्ञान सीखने आया हूं। रावण ने कहा कि हे लक्ष्मण, मुझ में इतनी शक्ति अब नहीं शेष है कि कुछ ज्ञानवर्धक बात मैं तुम्हें बताऊं, नीति शास्त्र मैं तुम्हें सिखाऊं, क्योंकि अब तो मेरे जीवन का अंत होने को है। हाँ, मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। पहला कि शुभस्य शीघ्रम। प्यारे, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके व्यक्ति को तत्क्षण कर देना चाहिए, बिना सोचे समझे। शुभ कार्य करने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। रावण ने कहा कि मैं प्रभु के चरणों में आने में विलंब कर दिया तो मेरी यह स्थिति हुई, लेकिन दुष्कर्म करने का कार्य मैंने शीघ्रता से कर दिया। माँ भगवती सीता का हरण करने का विचार जब मेरे मन में आया तो मैं इस कार्य को तत्क्षण जो है कर दिया। इसीलिए दुष्कर्म को जितना हो सके टालते रहना चाहिए, टालते रहना चाहिए, टालते रहना चाहिए। यदि यह टल जाए तो ही हितकर है। दूसरा सीख रावण ने लखनलाल को दिया कि कभी भी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण ने कहा कि जब मैं ब्रह्मा जी को तपस्या से अपने प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी से मैंने वर मांगा कि हम काहू को मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति द्विबारे, अर्थात नर और वानर इन दोनों को छोड़ करके मुझे कोई न मार सके। मैंने नर और वानर को तुच्छ समझा और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि आज मेरी यह स्थिति है। दूसरा सीख। और तीसरा सीख रावण ने लखनलाल को दिया कि व्यक्ति को अपने जीवन की रहस्यमयी बात अपने तक ही रखना चाहिए। राज की बात जो होती है उसको अपने तक ही रखना चाहिए, तीसरे के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने अपने मृत्यु के भेद को अपने भाई विभीषण को बता दिया
और इसी का मुझे यह परिणाम मिला कि आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। और वास्तव में महापंडित रावण द्वारा बताया गया ये तीनों ज्ञानवर्धक बातें हमें अपने जीवन में उतारने योग्य है। बस जय श्री सीताराम। सभी प्रभु प्रेमियों के ऊपर रघुनाथ जी की कृपा सदैव बनी रहे।